अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस का सेट हो सकता है जिसे कि सॉल्व करना होता है, और वो क्वेश्चन जो है वो कुदरती दुनिया के बारे में होते हैं, नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, हेल्थ रिलेटेड एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये इनमें से कोई भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर बीइंग स्टडीड, साइंटिस्ट यूज द सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू फाइंड आंसर्स दैट आर लॉजिकल एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस। अब इसमें से किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो जिसे स्टडी किया जा रहा हो, साइंटिस्ट जो है वो सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है उसे यूज़ करते हैं इनके आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। अब वो आंसर्स जो हैं वो लॉजिकल भी होने चाहिए और उन आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस भी मौजूद होना चाहिए, ताकि उससे पता चले कि ये इसका सबूत है जो कि बता रहा है कि इस प्रॉब्लम का या इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये सोल्यूशन है। Here we take an example of malaria, the greatest killer disease of man for centuries. एग्जाम्पल ली है यहाँ पर मलेरिया की, जो कि एक किलर डिजीज़ है इंसानों के लिए सेंचुरीज से। ठीक है, सो यू आर फेमिलियर विद द डिजीज़ ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू अ फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो. Previously, the cause of malaria was unknown. It was thought that the malaria is caused by bad air. Latin word mala means bad and the area means air. ठीक है, this problem is solved when a scientist identified the reason of malaria. अब मलेरिया की यहाँ पे बात करें, जैसा कि जानते हैं मलेरिया जो है एक फीमेल मॉस्किटो जो है उसके काटने से फैलता है, और पहले जो ये वजह थी वो मलेरिया की सामने नहीं थी, क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि मलेरिया जो है वो बैड एयर की वजह से फैलता है, और बैड एयर जो है बेसिकली मलेरिया मला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। ठीक है, और बाद में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब है ऑब्जर्वेशन। द फाइनल स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम। अब फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्रॉब्लम्स का जो रीज़न होता है उसे आइडेंटिफाई करना होता है, जिसके लिए ऑब्जर्वेशन की जाती है और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट किया जाता है। द सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। अब जो सोल्यूशन जो है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, यानी कि मुशाहिदे से। योर ऑब्जर्वेशन कैन बी एन एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर। अब ये ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी प्लांट की हरकत से लेकर किसी जानवर के बिहेवियर में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस, क्वालिटेटिव, और थ्रू द यूजेज ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट इज क्वांटिटेटिव। अब ये ऑब्जर्वेशन जो है, अगर ये सेंसेस जो हैं वो इंसान की जो 5 सेंसेस होती हैं उसके ज़रिए से अगर कलेक्ट की जा रही है वो क्वालिटेटिव कहलाती हैं, और थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, अगर साइंटिफिक इक्विपमेंट की मदद से की जा रही हैं तो वो कहलाती हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं 5 सेंसेस हैं, जिसमें है हमारे पास साइट। ठीक है, यानी कि आँखों की मदद से देखा जाएगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन होगी वो क्वालिटेटिव कहलाएगी। इसी तरह हेयरिंग, यानी कि कान की मदद से कुछ ऐसा मुशाहिदा जो कि हेयरिंग की मदद से होगा तो वो क्वालिटेटिव होगी। इसके अलावा टेस्ट की मदद से भी मुशाहिदा हो सकता है, टच, किसी उसको छू कर, स्मेल, सूंघ कर। ठीक है, तो अगर 5 सेंसेस से मुशाहिदा किया जा रहा है तो वो कहलाता है क्वालिटेटिव डाटा। इसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा, जिसमें हम डिफरेंट साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करके मुशाहिदा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुशाहिदा की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि लिखा है, अबाउट 280 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम मलेरिया इन ओवर 100 कंट्रीज एंड मोर देन 2 मिलियन डाई एवरी ईयर फ्रॉम द डिजीज़। ठीक है, इन 1880 फ्रेंच फिजिशियन Levran studied the blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creatures in it and named as Plasmodium. अब 1880 में फ्रेंच फिजिशियन था लेवरन, उसने स्टडी किया कि ब्लड सैंपल किसका, ऐसा पेशेंट जो कि मलेरिया से मुतासिर था, उसके ब्लड सैंपल को स्टडी किया माइक्रोस्कोप में, और उसने ऑब्ज़र्व किया कि उसकी जो ब्लड में एक
छोटा सा टाइनी क्रिएचर है, यानी कि एक छोटा सा जानदार उसमें पाया गया जिसे उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया, ठीक है। सो द ऑब्जर्वेशन वाज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। तो इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या बनाई गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया पेशेंट के खून में मौजूद होता है। अब ये ऑब्जर्वेशन की गई आँखों की मदद से और साथ ही उसने माइक्रोस्कोप को भी यूज़ किया। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें इसमें शामिल थी। इसके बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। अब हाइपोथेसिस जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस का एक बहुत अहम जुज़ है, कंपोनेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गैस मेड बाय अ साइंटिफिक इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। अब ये एक गैस होता है जो कि साइंटिस्ट एज अ स्टेटमेंट देते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। योर हाइपोथेसिस मस्ट आइदर बी सपोर्टेड और falsified by your experiment. For example, in malaria case, an intelligent guess is made after observation that plasmodium is the cause of malaria. जैसे कि हाइपोथेसिस की हमने बात की कि ये साइंटिफिक प्रोसेस का एक अहम जुज़ है, की कंपोनेंट है और साथ ही एक साइंटिस्ट का एक गैस होता है, ठीक है। यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस, यानी कि जो आपने जो गैस किया है उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट किया जाए और वो जो एक्सपेरिमेंट होगा, वो जो तजुर्बा होगा वो सपोर्ट भी कर, वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करना चाहिए या फिर फॉल्सिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मलेरिया केस को हम देख रहे हैं, मलेरिया केस में जो एक इंटेलिजेंट गैस था साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन के बाद, वो क्या था कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है। पहले ऑब्जर्व किया गया, खून का सैंपल लिया गया, उसमें देखा गया कि क्या चेंजेस हैं, तो देखा प्लाज्मोडियम पाया गया। अब फिर साइंटिस्ट ने ये गैस कर दिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, क्योंकि वो तमाम पेशेंट जिनको मलेरिया था उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। बट इट इज़ ओनली अ गैस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस। तो वो ऐसा गैस जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद दिया जाता है वो कहलाता है हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है रीजनिंग की। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अब बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं प्रॉब्लम की एंड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि गैस देते हैं बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस। अब रीजनिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए ये चीज़ें की जाती हैं। अब ये रीजनिंग प्रोसेस जो है एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग, जिसके मुतालिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं अभी। सो इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, विच मीन्स कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम देखते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि ख़ास नॉलेज को पहले देखा जाता है और फिर जनरल, यानी कि पहले ख़ास से जनरल की तरफ जाया जाता है। जैसे कि शार्क इज़ अ फिश, ऑल फिशेज हैव स्केल, देयरफॉर शार्क ऑल्सो हैव स्केल्स। अब शार्क एक फ़िश है, ठीक है, शार्क एक मछली है। अब क्यों मछली है? क्योंकि तमाम मछलियों की जो स्किन है उसके ऊपर छिलके पाए जाते हैं, तो शार्क की भी स्किन पे जो है वो स्केल्स मौजूद है, इसलिए शार्क एक फ़िश है। तो ये होगा इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जनरल चीज़ें देखी जाती हैं, इसके बाद ख़ास चीज़ों पर जाया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन इफ़ देन स्टेटमेंट। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। इन मलेरिया केस द फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड। If plasmodium is the cause of malaria, then all malaria patients should have plasmodium in their blood. Plasmodium जो है वो मलेरिया की वजह है, तो तमाम जो मलेरिया के पेशेंट हैं उसमें प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक मुशाहिदा किया गया, मुशाहिदे से ये पता लगाया, अपनी सेंसेस को और साइंटिफिक आलात को यूज़ करते हुए मुशाहिदा किया गया। फिर एक गैस दिया गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो खून में मौजूद है, इसका मतलब कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। इसके बाद रीजनिंग दी जाती है, ठीक है, कि रीजनिंग में पहले इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, दो तरह की रीजनिंग होती हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग इसमें यूज़ की गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है अगर, तो प्लाज्मोडियम फिर तमाम जो मलेरिया के पेशेंट हैं उनमें पाया जाना चाहिए। तो फिर बात ये आ जाती है एक्सपेरिमेंट की। अब एक्सपेरिमेंट, once a problem has been observed and a hypothesis is suggested, the next step is the scientific method is to design an experiment based on reasoning, ठीक है।
Scientific is a practical performance of a scientist to identify the real cause of problem based on inductive and or deductive reasoning. तो साइंटिफिक जो है एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है, एक प्रैक्टिकल काम होता है, तजुर्बा किया जाता है, उसमें से वो इंडक्टिव रीजनिंग के बेस पर भी हो सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, दोनों क्या होती हैं. अ की assumption is that experiment will be repeated many times by other scientists. अब साथ ही ये जो एक्सपेरिमेंट है सिर्फ एक बार नहीं हो जाता, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो इसे काफ़ी बार रिपीट करते हैं. ठीक है. अब साइंटिस्ट परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट. एक होता है कंट्रोल ग्रुप एंड एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 हेल्दी पर्सन्स कंट्रोल ग्रुप वर एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या किया गया, 100 पेशेंट लिए जिनको मलेरिया था, ठीक है, उनका ब्लड सैंपल लिया गया, और 100 ऐसे हेल्दी पर्सन यानी कि जिनको मलेरिया नहीं था उनके खून का सैंपल लिया गया और उसको एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर. अब बारी आ जाती है रिजल्ट. द रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट. अब रिजल्ट क्या होता है, जहाँ पर आप ये बताते हैं कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हुआ क्या. That includes detailing all observation and data made during your experiment. तो एक्सपेरिमेंट में आपने जो ऑब्जर्वेशन की और जो डाटा आया, जो भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका जो आंसर आया वो आप इसमें बताते हैं. रिजल्ट्स वेरीफाई द हाइपोथेसिस. अब रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करता है हाइपोथेसिस को, यानी कि जो आपने गेस किया होता है या तो उसको वेरीफाई कर देगा या फिर आपके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकता है. इन द केस ऑफ मलेरिया इट वाज फाउंड दैट ऑल द मलेरिया पेशेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था, ठीक है, हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, वेयर इज द ब्लड सैंपल्स ऑफ हेल्दी पर्सन्स यानी कि जो कंट्रोल ग्रुप था वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम. तो यहाँ पर जब 100 ऐसे पेशेंट जिनको मलेरिया था उनके खून का मुआयना किया गया और 100 ऐसे पेशेंट जिनको मलेरिया नहीं था जो हेल्दी थे उनके खून का मुआयना किया गया, तो पता ये चला कि वो तमाम लोग जिनको मलेरिया था उनके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था और वो तमाम लोग जो हेल्दी थे जिनको मलेरिया नहीं था उनके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था. तो इससे ये पता चला जो इनका हाइपोथेसिस था जिसमें इन्होंने कहा था कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, या फिर इसके बाद जो डिडक्टिव रीजन दी गई थी कि अगर प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह है, वो तमाम पेशेंट जिनको मलेरिया है उन तमाम में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा. तो फिर बात आ जाती है कंक्लूजन की. द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज़ टू डेवलपिंग कंक्लूजन. क्योंकि आखिर में जो है कंक्लूड की जाती है तमाम जो भी साइंटिफिक मेथड किया होता है उन तमाम चीज़ों को. दिस इज़ वेयर ऑल द रिजल्ट फ्रॉम the experiment are analyzed and a determination is reached about the hypothesis. If your hypothesis was supported, it's great. If not, repeat the experiment or think of other ways to improve your procedure. अब कंक्लूजन डेवलप किया जाता है. इसमें क्या देखा जाता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट आया उसको एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि क्या आपका हाइपोथेसिस जो था वो वेरीफाई हुआ या नहीं. अगर हो गया तो ग्रेट, अगर नहीं हुआ तो फिर से दोबारा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और डिफरेंट प्रोसीजर किए जाते हैं, इम्प्रूव किया जाता है. एग्जाम्पल, कंक्लूजन इज़ मेड दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. तो कंक्लूजन क्या था आखिर में, वही जो हाइपोथेसिस था प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा. वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आपने से करना है लाइक, शेयर एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.